और मिलिट्री डॉक्ट्रिन, इनमें बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात करें तो पहले हमारा जो डिफेंस था वो सेल्फ डिफेंस था कि ना हम एलएसी क्रॉस करेंगे ना हम एलओसी क्रॉस करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए अपनी रक्षा करेंगे और उनको रिटेलिएट करके वहां पर रोक देंगे, आने नहीं देंगे। उसके बाद हुआ कि हम उसमें एग्रेसिव उसमें एंटर हुए कि भाई हम उनको, अगर वो आएंगे तो हम उनको घुस के मारेंगे और उनको उधर भी जा सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। अभी हमारा जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है किसी भी तरह की एक्टिविटीज हमारे देश के हितों के खिलाफ जाएगी तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसके होने की संभावना के वक्त में ही हम काम करेंगे। तो अभी पहलगांव के उसमें अटैक के बाद में ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगले जो भी एयर स्ट्राइक्स होंगे, एक बार रास्ता खुल गया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अरविंद जी ने बोला, यूनाइटेड नेशन को तो मैं कभी कोई वजूद देता ही नहीं हूँ, वो तो पैसे ही खत्म है, उसने आज तक कोई समस्या सुलझाई नहीं है। 1945 से लेके इजराइल बनने से लेके और कश्मीर से कोई भी समस्या उनसे सुलझती और उन समस्याएं बनाया जाए। रहा सवाल अब भारत की अगली जो पॉलिसी इसमें होनी है, हम जो जा रहे हैं अब सेल्फ डिफेंस की तरफ जा रहे हैं कि हम जो भी करेंगे हम अपने देश के लिए करेंगे, इंडिया फर्स्ट, जैसे अमेरिका जो ट्रम्प फर्स्ट कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स में बहुत आगे गए, और आर्मी के तीनों अंगों के साथ में जो एक एक बंधन सा बंधा हुआ था कि आप इसके आगे नहीं जाएंगे, वो छूट गई, वो बिल्कुल छूट गया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा हाथ रहा है इस पॉलिसी में चेंज होने में, वो गलवान वैली और पूरे ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज हम्म। के बाद हमने उनको जिस तरह से लताड़ा है, और मिरर डिप्लॉयमेंट 2 लाख लोग के उनके ऊपर करके उनको वहीं का वहीं करके उनको मजबूर कर दिया कि वो पीछे हटे। तो अब वो होता है ना कि जैसे कि किसी के दांतों में खून लग गया, तब भारत के दांतों में खून नहीं लग गया, अब उनको सफलता का और उसमें स्वाद आ गया है और हौसला बढ़ गया है। और इस पर्टिकुलरली इस कल के एपिसोड के बाद में, जिसमें पाकिस्तान पहलगांव में उन्होंने कोशिश ये नहीं करी थी कि उन्होंने वहां पे 26 उनको सैलानियों को मारना था, वो था अटैक डायरेक्टली कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी टूरिस्ट पे चलती है, वो उसको उसको हटाएं। और जानबूझ के उन्होंने हिंदू मुस्लिम की खाई बनाने के लिए पूछ के करा थी, ताकि पूरे भारत में 20 और 80 करोड़, 120 करोड़ और 25 करोड़ की बात हो और पूरे उसमें देश में विभाजन जैसी समस्या हो। हम्म। सरकार ने इसको बहुत है अच्छी तरह से टैक्स लिया। ऑपरेशन से देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर नाम सिंबॉलिक होता है, पर इसके पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है। सिंदूर जो है वो किसी भी स्त्री के भाग्य का और उसके शौर्य का और उसके व्यक्तित्व का जो है वो एक सितारा है। तो उस पर रखा हुआ है कि हम इसको वापस लेके रहें। प्रेस ब्रीफिंग में देखिए आप, इट इज ए सिंबॉलिक, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, बिकॉज ये ऑप्शंस में चूज करके रखे गए हैं वहां पे। कर्नल सोफिया का आना वहां पर, उसमें बोलना, भारत के लिए बोलना, ये भी एक संदेश देता है कि हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में और भारत सरकार में, वो भारत सरकार का पक्ष रख रही है पूरे देश के सामने। वो भी एक महत्वपूर्ण घटना के बाद, जो हम्म। मेरे हिसाब से आजादी के बाद की दूसरी सबसे बड़ी सफलता वाली है बांग्लादेश के बाद में, अगर मैं कहूंगा तो ये हुई है। कर्नल उसमें जो है सोफिया उन्होंने कुरैशी और उनके विंग कमांडर तो व्योमिका मैसेज बिल्कुल सिंह। क्लियर है, जी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम रिलीजियस बेसिस पे भारत को बंटने नहीं देंगे। हमारा सोसाइटी, हमारी सरकार, हमारी सेनाएं इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती और ये प्रोपोगंडा है। लास्ट बस 10 सेकेंड, युद्ध लड़ाई जो है कोई सी भी हो, आपका रोल इसमें बहुत ज्यादा है। मीडिया एंड इंटरनेट आजकल बहुत ज्यादा आगे उसमें करते हैं। प्रोपोगंडा पाकिस्तान फैला रहा है कि इतने भारतीय जहाज गिरा दिए, इतने घुस गए। एक तरफ उनके बोलते हैं कि आप अंधेरे में सोते रहते हैं, और वहां से जब सो रहे थे आपने जो टायर की तरह से पीछे से वहां पे रात में अंधेरा कर दिया और उसमें से आपने हमारे मिसाइल दाग दी। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप अंदर आके घुस गए। तो वो उनको ही पता है वो क्या बात कर रहे हैं। भारत का हम्म। भविष्य उज्जवल है, हम्म। हमारी सोसाइटी बदल रही है, और इससे मैं समझता हूँ कि भारत की पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा। अरविंद जी ने जी। जिस तरह से इंटरनल पॉलिसीज में बात करी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। हम्म। आज का वक्त जो है वो आगे बढ़ने का है। ठीक। हमारी जो स्ट्राइक हमने